अस्सलामुअलैकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट जो है ना वो एक्चुअली हम कैटेगोरिकल डाटा में यूज़ करते हैं जब हम कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं अपनी। ठीक है, कैटेगोरिकल डाटा ये होता है कि जो हमारे पास दो कैटेगरीज हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है वो हमारे पास हमने एक क्लिनिकल ट्रायल में प्लेसिबो और आइसोनायाजिड जो है उसका इफ़ेक्ट चेक किया है डेड पेशेंट्स में। ठीक है, कितनों की डेथ हुई है प्लेसिबो और आइसोनायाजिड लगाने से और कितने पेशेंट्स जो हैं वो बच गए हैं प्लेसिबो और आइसोनायाजिड लगाने से। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो है वो हमने रिलेशन फाइंड करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे अब दो कैटेगरीज बन गई हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि दो प्रपोर्शन या दो कैटेगरीज में सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस को टेस्ट करने के लिए जो है ना वो हम काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करते हैं। इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हमने करना होता है एक नल हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट। अब हम चेक करना चाह रहे हैं सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन दो प्रपोर्शंस के दरमियान या नहीं। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस ये होगा जो हम बनाएंगे कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्लेसिबो एंड आइसोनायाजिड इफेक्ट्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया नल हाइपोथेसिस कि हमने पहले से ही अपनी रिसर्च को जो है वो निगेट करना है, तो उस निगोशन को जो है वो हम लोग नल हाइपोथेसिस कहते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब जो हमारे पास डाटा है ना उसमें क्या है, उसमें हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, अगर हम देखें ये हमारे पास O1 है, ये O2 है, ये O3 है और ये O4 है। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास C1 है और ये C2 है। C1 और C2 को हमने टोटल करके यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे O1 और O2 को टोटल करके हमने जो था वो C1 बनाया और O3 और O4 को टोटल करके C2 बनाया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि O1 और O3 को भी सम करके यहाँ पे लिख लेना है और O2 और O4 को भी सम करके यहाँ पे लिख लेना है। लाइक हर इस कॉलम को भी इस कॉलम का भी जो हमने समेशन ले लेना है और इस कॉलम का भी समेशन ले लेना है। ठीक है, अब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम जो है ना हमारे पास 263 के इक्वल है। अब हमारे पास फॉर्मूला में ऑब्जर्व वैल्यू है और एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से आ गई हैं 4। अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है E1, E2, E3 और E4। ठीक है, अब हमने E1 जो है वो इस तरह फाइंड करनी है कि हमने C1 को R1 से मल्टीप्लाई करना है, E2 के लिए हमने C1 को R2 से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह हमने E3 के लिए C2 को R1 से और E4 के लिए C2 को R2 से मल्टीप्लाई करना है। लाइक हमने इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी इन दोनों वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आती जाएंगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि E1 देखें C1 इंटू R1 ओवर C1 प्लस C2, E1 में भी, E2 में भी, E3 में भी और E4 में भी सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है C1 प्लस C2 से। ठीक है, ये आ गई हमारे पास E1 की वैल्यू। अगर हमने वैल्यूज़ पुट की उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट लगाया है कि यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, सुमेशन है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू और इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास आ गई E1 वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हम लगाएंगे O1 माइनस E1 का स्क्वायर ओवर E1। ठीक है, O1 हमारे पास यहाँ पे है 21, E1 जो है वो हमारे पास 15.94 आई है। इन दोनों को माइनस करके स्क्वायर ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे E1 यानी कि 15.94 पे, तो हमारे पास E1 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह हमने E2 की वैल्यू निकाल लेनी है, C1 को R2 से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करना है C1 प्लस C2 से, हमारे पास आ जाएगा 115.06 और वहाँ पे फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है O2 माइनस E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई E2। ठीक है, E3 के लिए भी C2 को R1 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कर देना है C1 प्लस C2 से और जो वैल्यू आएगी उसको ऑब्जर्व वैल्यू में से माइनस करके उसका स्क्वायर लेके E3 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, लाइक ये हम फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। E4 में भी ऐसे ही करना है C2 इंटू R2 ओवर C1 प्लस C2, 115.9 हमारे पास वैल्यू आएगी, उसको हमने ऑब्जर्व वैल्यू में से माइनस करके एक्सपेक्टेड वैल्यू पे डिवाइड करना है और हमारे पास आ जाएगा 0.22। अब ये सारी जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं ना, 4 वैल्यूज़, ये हमारे पास आई हैं ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हमारे पास सुमेशन रहेगी सिर्फ, अब हमने इन चारों वैल्यूज़ को सम कर देना है। अब यहाँ पे काई स्क्वायर में हमने क्या किया, टेस्ट में ये सारी चारों वैल्यूज़ हमने प्लस की। ठीक है, और हमारे पास रिजल्ट आ गया 3.64। अब उन्होंने क्वेश्चन में, अगर आप लोग बुक में देखें तो उन्होंने बताया हुआ है कि P की वैल्यू हमारे पास 0.05 है। ठीक है, देन हमारे पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 दी हुई है। ओके,
अब हमने टेबल में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के टेबल में जो है वो 0.05 की वैल्यू देखे तो हमारे पास आती है 3.84, जो कि हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू जो हमने ऑब्जर्व निकाली है उससे क्या है, बड़ी है। लाइक हमारी ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या है, छोटी है। इसलिए हमारे पास नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है। ठीक है, लाइक देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट्स ऑफ प्लेसिबो एंड आइसोनाइजिड इन ट्रायल्स। अगर हमारी ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से बड़ी आती तो नल हाइपोथेसिस जो था वो फॉल्स हो जाना था।